So what timings clash, I suppose. Generally, mostly classes are in the afternoon. Thoda we have started doing night 9 p.m. also. So, as time permits to us also. So we arrange according to that. Okay. So today आज हम मिले हैं फॉर होली रेमेडीज। पहले तो होली हम क्यों मनाते हैं सबको पता है। कौन बताएगा? सुनीता जी। सुनीता जी बताइए। होली तो रंगों का त्योहार है। और और होली जलाई भी जाती है, जो प्रहलाद को बैठ के उनकी बुआ बैठी थी, तो उसमें उसकी वजह से वो जी जलने वाली होली होती है। जी। बुराई पे अच्छाई की जीत। यस, करेक्ट, एग्जैक्टली। सो प्रहलाद और होलिका का जो स्टोरी है उसका वो सिग्निफिकेंस यही है कि लेकिन वो बुराई की अच्छाई की बुराई पे जीत हुई। और एक बात ये भी है, मतलब ये एक फोक स्टोरी है, छोटी सी है, जस्ट हार्डली वन लाइन स्टोरी है कि कृष्णा कृष्णा ने, राधा वॉज वेरी फेयर और कृष्णा सावले जो श्याम बोलते हैं, तो उन्होंने राधा जी को अपना कलर मैच करने के लिए अपना कलर जो था वो लगाया उनको। तो उस हिसाब से वो कि हम एक है, तो वो उसका एक एक छोटी सी वन लाइन स्टोरी है। वो भी एक बात है। आज मनीषा जी हमको और रेमेडीज के बारे में बताएंगे, लेकिन मनीषा जी आज कैमरा ऑफ रखेंगे क्योंकि उनके वहां पे वैसे तो पावर कट ऑफ हो गया है। तो जब तक उनका, अभी आज एक्चुअली शी इज ज्वाइन थ्रू मोबाइल, तो वो अपने लैपटॉप से नहीं ज्वाइन कर पा रहे बिकॉज नेट ये नहीं है। सो मोबाइल की बैटरी है, तब तक हम करेंगे, अगर इफ रिक्वायर्ड तो कल कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो ये इट इज सपोज टू बी ओनली 1 डे 1 आवर, बट शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि लाइट कट ऑफ हो जाएगी या कुछ। तो अचानक से सडनली अभी ये जस्ट हुआ है उनके वहां पर एरिया में, उनके फुल एरिया में ये इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया है। सो वील हियर आर आउट। आज हम उनके उनसे सीखेंगे, जानेंगे। और अगर इफ सपोज 1 आवर उनकी बैटरी नहीं लास्ट हुई तो वील कंटिन्यू टुमारो। होपफुली आज 1 आवर में हो जाए। ओके, सो ओवर टू यू मनीषा जी। वैसे ये भी हेलो कहते हैं एवरीवन। हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए। कि फुलोरा दौज पे इनकी शादी हुई थी ना, कृष्ण और राधा की। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। तो क्या इसके बता? बाद ये पहली होली थी कृष्ण राधा की। ओके, कृष्ण राधा की पहली होली थी आफ्टर। ये फिर दौज निकली है ना, फुलोरा दौज। ये दौज जो जाती है, इस पे इनकी कृष्ण राधा की शादी हुई थी। ओके, तो ये भी एक स्टोरी है। शास्त्रों में आप देखिए। हाँ, ओ, तो उसके बाद ये इनकी पहली होली थी कृष्ण और राधा की। क्योंकि हमारे अच्छा। मथुरा में तो बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। अच्छा, आप मथुरा से है, फिर तो वहां की तो होली काफी अलग ही है। जी। और मतलब एक्चुअली होली हाँ, कहते अलग हैं है। तो होली जब हम कहते हैं तो इट्स लाइक लॉट ऑफ कलर्स। और क्या क्या याद आता है आपको होली से? आपके रीजन में हर एक, मतलब आप सब अलग अलग रीजन से हो, तो आप और क्या क्या, मतलब आपके यहाँ पर मिठाइयाँ, घेवर, गुजिया, और क्या होता है? जैसे हमारे महाराष्ट्र में मैम पुरणपोळी। जैसे हमारे गुरुद्वारों में ठंडाई तो होला ठंडाई ज्यादा मोहल्ला होती है, होता है। ठंडाई। करेक्ट। ठंडाई का ज्यादा है गुरुद्वारे उधर। में भांग का और ठंडाई का ज्यादा है मथुरा में। जी, क्या बोल रहे हैं गगनप्रीत जी? में कई गुरुद्वारों में होला मोहल्ला बनाया जाता है। क्या बनाया जैसे जाता है? होला मोहल्ला होता है, जैसे किसी ने इन दिनों में किसी पे ज्यादा ही कुछ ब्लैक मैजिक टाइप किया हो, उसको ओके। उतारने के लिए काफी लोग जाते हैं माथा टेकने। ओके। क्योंकि इन्हीं दिनों में चढ़ाया भी जाता है और उतारा भी जाता है। स्ट्रॉन्ग ओके। पावर्स होती है ना। हम्म। वैसे होली, होला अष्टक जिसको बोलते हैं। राइट। वैसे वन मोर थिंग इज होली ऑल्सो मार्क्स एंड ऑफ विंटर।
सो यहाँ से जो फुल मून डे है हमारा, तो वो हिंदू मंथ ऑफ फाल्गुन जो है, फाल्गुन जो हम बोलते हैं, तो वहां से समर शुरू होता है। तो वो इट मार्क्स एंड ऑफ विंटर एंड बिगनिंग ऑफ समर, सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स न्यू बिगिनिंग्स एज वेल। ओके। और होली में तो मतलब कलर्स, मिठाइयाँ, ठंडाई, जैसे सुनीता जी ने कहा, गुजिया, घेवर, राजस्थान का घेवर फेमस है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ पर पूरन पोली फेमस है। तो हर एक रीजन का एक अलग ये होता है। कोलकाता में कुछ यात्रा है उनकी, तो वो निकलती है, ढोल ढोल यात्रा या ऐसे कुछ है। तो सब अलग अलग रीजन से अलग अलग होली का त्योहार मनाते हैं, बट द स्पिरिट इज द सेम। सो नाउ वी हियर मनीषा जी, बताइए हमको अबाउट होली। जैसे आप सबको पता है होली हम क्यों मनाते हैं, ठीक है। वो प्रहलाद को बचाने के लिए बचा, वो उस दिन बच के निकले थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शत्रुओं की जो पराजय हुई थी और सत्य की जय हुई थी, इसके लिए हम होली को मनाते हैं। ये सब तो आप सबको ही पता होगा। होलाष्टक क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए जो होलाष्टक क्या है। जैसे कि आज से होलाष्टक शुरू हो चुकी है। अष्टमी से, जो अष्टमी होती है, अष्टमी से लेके वो टाइम पीरियड तक, होली तक जो पीरियड होती है, वो होलाष्टक पीरियड होती है। क्योंकि ये जो 1 वीक होता है, उसमें हिरण्यकश्यप ने उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था अपने बेटे के लिए ही। तो ये टाइम बहुत ही आप समझ सकते हो, ये टाइम बहुत ही थोड़ा सा माना जाता है, जो इसमें ब्लैक मैजिक भी बहुत होते हैं, नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो हमें उस सब चीजों की भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। और जैसे आपने किसी ने बताया जो मथुरा में रहते हो, तो मथुरा में वहां की जो होली मनाई जाती है, तो वो बहुत ही अलग लेवल की मनाई जाती है। वहां पे हम होली को रंगों का त्योहार भी मानते हैं, जो मानते हैं जो हाँ हमारे जीवन में अ, बिल्कुल रंग से भरा हुआ पूरी हमारी जिंदगी निकले। हमारा जो 1 ईयर, हर साल हम होली मनाते हैं। तो उसके लिए हमें बस ये भगवान से प्रेम प्रार्थना करते हैं, जो हमारा जो ये 1 ईयर है, ये बहुत अच्छे से, बहुत मीन्स रंगों से हमारा भरा रहे, हर तरह के रंग। अब आप यहाँ पे एक ये भी चीज बोल सकते हो, जो यहाँ पे सब रंगों का मिला हुआ ये त्योहार है। हर रंग कुछ ना कुछ कहता है। ओके। तो उस रंग से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ओके। तो यहाँ पे होली, एक्चुअली होली बहुत लोग खाने पीने के लिए मनाते हैं। जो अकल्ट में है, वो अपना स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमें बहुत कुछ सिद्ध करने का भी एक हमें मौका मिलता है। ओके। जो हमारा, जैसे अगर आप लोगों ने यंत्रा बनाया होगा, सीखा होगा, तो हम यंत्रा भी इसमें 1 मिनट, आप 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिए, मैं लैपटॉप से कनेक्ट हो रही हूँ। ओके, ओके, ऑलराइट। दीप्ति जी, एक खास ये बात ये भी है कि टेसू के फूल, मथुरा में टेसू के फूल के ही से ना, मतलब कृष्ण राधा की जो निकलती है होली, वो टेसू के फूल का पानी होता है। क्योंकि जो आजकल मिजल्स वगैरह निकलती है ना इन दिनों, गर्मी और मतलब सर्दी से गर्मी आती है, तो इसके लिए वो बहुत वो होती है, तो वो टेसू के फूल का पानी से मतलब होली खेली जाती है। अच्छा, तो वो गर्मी नहीं, मतलब गर्मी नहीं निकलती है उससे, मतलब वो टिश्यू के फूल हाँ, का मतलब जो आजकल निकल ये टेसू टेसू के फूलों के पानी से जरूर नहाते हैं हम लोग भी यहाँ लाके,
करते हैं, जयपुर में रहती हूँ अब तो मैं, तो यहाँ अच्छा। लाके अभी भी मतलब करते हैं कि जिससे कि ये बीमारियां ना हो जो ओके। अब होती हैं इसके बाद। ओके। इस हाँ, ये कुछ नया हेलो। जानने मिला। मतलब ये आपके रीजन से ये एक, आई थिंक हर एक रीजन में अलग अलग कुछ स्पेशलिटी वो एक होती है कि एक त्योहार में कुछ पर्टिकुलर करते हैं। तो ये आपके रीजन का हमको कुछ नया जानने मिला। यस, क्योंकि तृप्ति जी इन दिनों ही है बताइए। ना ये हाँ जी, तृप्ति जी बताइए। ये मैम ने बोला वो केसुड़ा का फूल ही ना, गुजरात में केसुड़ा बोलते हैं ना, वही अच्छा। हुआ। ओके। केसुड़ा केसुरा का फूल, ओके, को उसका रात भर भिगो के फिर उससे गर्मी, हाँ अभी ये सीजन में जो गर्मी गर्मी निकलती होती है। है ना, अच्छा अच्छा। जमोरी जमोर, तो वो ओके। उसके पीछे का वो रीजन है। गुजरात में उसको केसुड़ा का फूल ऑरेंज कलर का आता है। हम्म। और क्या क्या करते हैं आप वहां पर गुजरात में? एनीथिंग फिर वो पर्टिकुलर? श्रीफल श्रीफल, यस। होलिका दहन में वो चढ़ाते हैं, राइट? और कोई रिचुअल जो आपको याद आता हम हो उसमें दहन करने के बाद ही आम खाते हैं, आम खाते हैं। हाँ, करेक्ट। एक आपको अगर जो मुझे पता है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है ना, तो न्यू बॉर्न बॉर्न चाइल्ड हमारे यहाँ पे उसकी वो फर्स्ट होली जो होती है, वो मामा वो होली के फेरे लगाते हैं। तो ये भी एक होली से रिलेटेड एक और ऐसे छोटा सा एक रिचुअल है जो हमारे यहाँ पर ऐसे करते हैं कि न्यू बॉर्न चाइल्ड होगा ना, तो उसकी जो फर्स्ट होली होगी उसमें वो चाइल्ड का के मामा जो होते हैं वो जो प्रदक्षिणा करते हैं हम, वो मामा करवाते हैं। और किसी को कुछ अपने रीजन मैम से? हमारे तो उस यस, बोलिए। कौन बोल रहा था? प्लीज अनम्यूट एंड से। फर्स्ट होली को चाइल्ड को तो क्या बोल रहे हैं? जैम पिलाना, कैन यू और रिपीट? रिपीट। जैम जैम पिलाना बोलते हैं। ओके। गुजरात में जैम पिलाना बोलते हैं, जैम जैम पिलाना है बच्चों को फर्स्ट टाइम होली के दिन। और ओके। फिर होता है। तृप्ति जी, आपका आवाज शायद शायद कट रहा है। तृप्ति जी शायद कुछ बोल रहे थे, उनका नेटवर्क शायद कट गया है। हाँ तृप्ति जी, आप कुछ मुझे बोल। आपका आवाज सुनाई दे रहा है मैम, सुनाई दे रहा है तो शायद मेरे यहाँ पे नेटवर्क। मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो मेरे यहाँ पे शायद नेटवर्क अनस्टेबल होगा, इसीलिए मुझे आपकी आवाज नहीं आती होगी, सॉरी। तो प्लीज कंटिन्यू, आप जो बोल रहे थे वो। नहीं मैम, हो रही है, उनकी वॉइस क्रैक हो रही है बहुत। ओके। ऐसा है। ओके मनीषा जी, आप लैपटॉप से ज्वाइन हो गए हैं तो वील हियर हर आउट। यस मनीषा जी। हेलो एवरीवन। चलिए, आप सबको बहुत बहुत होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और लेट हो गया उसके लिए बहुत आप लोगों से सॉरी। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। अभी मेरी फंस वॉइस जाएंगे। क्लियर है? जी, यस, क्लियर है। ओके। तो हम होली के बारे में बातें कर रहे थे। बस जो ताकि चिड़ी हर जुड़े खा बेटा पति को। अ, थोड़ा आप लोग अनम्यूट कर लेंगे? ओके।
तो हम लोग होली के बारे में बातें हो रही थी, जो हर जगह अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। ये एक्चुअली बसंत जो हमारा ये सर्दी विंटर जो सीजन खत्म हुई है उसके बाद होली आती है। ठीक है, तो ये एक रंगों का त्योहार तो हम लोग मानते ही हैं। और चूंकि ये क्या होता है, ये चैत्र जो शुरू होने वाला है उसमें बहुत सारे काम जो बोलते हैं शुभ काम नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है अभी से लेके आज से लेके ये पूरा चैत्र मास तक कोई भी शुभ काम नहीं की जाती है। आप लोगों को ये पता होगा, क्योंकि ये हमारे जो शास्त्रों में है इसको अच्छा नहीं माना गया है ये टाइम पीरियड को। इसमें काफी ज्यादा निगेटिविटी को माना गया है। हमें बहुत संभल के रहने की जरूरत होती है। ओके, जैसे मैं गुजरात से हूँ तो यहाँ पे भी ठंडाई का बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे। ओके, आप लोग हर जगह सब अलग अलग हर जो स्टेट में स्टेट वाइज सब अलग अलग तरह से मनाते हैं। ओके, तो आज हम करने वाले हैं होली की रेमेडी। आपको होली की रेमेडी, आप लोग पूजा करते होंगे, होलिका दहन में आप लोग पूजा करते होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है, उसको शुद्ध किया जाता है, उस जगह को शुद्ध की जाती है। ओके, फिर वहां पे आपको लेना होता है रोली, जो चंदन जो होता है, कुमकुम लेनी होती है। ओके, कलर, कलर लेना है। कलर लेते हैं, कलर से क्योंकि यहीं से हमें कलर की शुरुआत होती है, तो हमें कलर से पूजा करना होता है। राइस लेनी होती है, फ्लावर्स लेने होते हैं, होल टर्मरिक लेने होते हैं, जो हल्दी हल्दी की गांठ जो होती है वो हमें लेने होते हैं। और जो बताशे, हर जगह बताशे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो वो शुगर की जो बनी होती है ना, तो सर्कल सर्कल गोल जैसी होती है, वो उस दिन हमें कंप्लीटली उस दिन हमें वो डाल के पूजा करनी होती है। ओके, क्योंकि ऐसा हम मानते हैं, जो हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम है, हमारे लाइफ में जो भी निगेटिविटी है, ये होलिका दहन के साथ ही खत्म हो जाए, और हमारी एक नई जो जर्नी है, हमारे लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होके हमें सुख समृद्धि, जिसको भी हेल्थ की प्रॉब्लम है वो हेल्थ की प्रॉब्लम खत्म हो, और आगे हमारा जो नया जर्नी है वो अच्छे से शुरुआत ये हो। मैंने कभी कनेक्ट कि किया, मतलब फीलिंग नहीं करी, मतलब हर टाइम दिमाग में रहना, हर टाइम। फिर आप लोग अनम्यूट कर लीजिए जिनका भी माइक ऑन है। ओके, तो यहाँ पे हमें सब अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं इसमें। तो इससे रिलेटेड मैं रेमेडीज आपको दे रही हूँ। आप लोग अगर राइट डाउन करना चाहे तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। जैसे हमें मनी फ्लो बढ़ानी है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, हेल्थ, वेल्थ, ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी, ये तीन सबको ही चाहिए। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें पैसे इंक्रीज, हमारी जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करना है, तो उस दिन हमें कमल गट्टे की माला से, और रात के कम से कम, आपको अगर टाइम का नॉलेज हो तो आप टाइम देखकर, अगर अच्छी मुहूर्त हो तो उस टाइम से आप कमल गट्टे की माला पे माँ लक्ष्मी जी का जो मंत्र होता है वो आपको 108 बार करोगे या 1008 बार करोगे, ये आपका खुद का पर्सनल, वो आपके पास कितना टाइम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अपनी वो विश जो आपको चाहिए आपकी लाइफ के लिए, वो विश आपको माँ लक्ष्मी जी के पास रखना है। ओके, तो ये हमको कब करना है, रात के 10:30 बजे के बाद वो हमको ये वाली रेमेडी करनी है। और एक मंत्र है, ओम नमो धनदाय स्वाहा। ओके,
आप माँ लक्ष्मी की भी मंत्र बोल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ओम नमो धनदाय स्वाहा। ओके। एक एक ये रेमेडी करोगे। दूसरा है मनी फ्लो के लिए, एक आपको जो ड्राई नारियल होती है, ओके, वो लेना है। जो एकदम सूखा हुआ नारियल होता है वो लेना है, और सरसों का तेल लेना है। ओके। सरसों का तेल आपको पता होगा, मस्टर्ड ऑयल, आप एक छोटा डब्बा भी ले सकते हो। उसको क्या क्या करना है, जो सूखा हुआ नारियल है उसको आधा करके उसमें सरसों का तेल भरना है, और होलिका दहन जहाँ चार रास्ते पे हो रहा होगा उसमें आपको डालना है। ओके। और आप वहां पे प्रेयर करोगे, जो मेरी जो भी ऑब्स्टेकल है वो इसमें जल के खत्म हो रही है, और मेरा जो मनी मनी का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है। हमें वो इंटेंशन दे के वहां पे आपको अर्पित करना है, वहां पे आपको नारियल में तेल भर के आपको वहां पे डालना है। ओके। तीसरा है, आप एक तीसरा मंत्र है ओम द्रविण प्रदाय नमः। ये भी आप चैंटिंग कर सकते हो। ओके। श्रीम मंत्र आपको पता होगा माँ लक्ष्मी के लिए, तो उस दिन आप 108 बार माँ लक्ष्मी का श्रीम मंत्र का भी आप माला कर सकते हो कमल गट्टे के माला पे। ओके। एक मिनिमम आपको 5, कोई भी मंत्र आप ले रहे हो तो उसमें आपकी सबसे पहली तो आपकी प्रायोरिटी क्या है वो आपको देखना है। आप कौन से मंत्र के साथ अटैच्ड हो रहे हो ये भी आपको देखना है। ऐसे नहीं कुछ भी हमने आपको सजेशन दिया, कहीं और से भी सजेशन मिल गया तो आप सब कुछ कर लोगे, तो नहीं। आपका खुद का भी इंट्यूशन थोड़ा सा वहां पे देखना है। आपको कौन सा जो मंत्र है वो अट्रैक्ट कर रही है, उस मंत्र के साथ आपको आगे मंत्रा चैंटिंग करनी है। और होलिका दहन में आप नारियल, एक ऐसे भी सूखे नारियल आप वहां पे डालोगे, और मान लो तेल भर के नहीं भी डालते हो तो एक सूखी नारियल को आपको मौली से 7 गांठ लगानी है, और होलिका दहन में आपको डालना है। और ये जो भी मंत्र आपको लग रहा होगा जो नहीं ये मंत्र के साथ मैं अटैच्ड हो रही हूँ, तो वो मंत्र आपको बोलते बोलते उसमें डालना है। ओके। उसके बाद आपको करना है बिजनेस और कैरियर के लिए 21 गोमती चक्र लेनी है। 21 आपको गोमती चक्र लेना है। सबसे पहले ये गोमती चक्र को आपको शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है, ठीक है। और उनसे ये प्रार्थना करनी है जो हमारे बिजनेस का, हमारा जो कैरियर है उसमें ग्रोथ हो, ठीक है। उस दिन जो भी आप वो होली जो होलिका दहन होता है उस दिन क्या फुल मून होती है, तो ऐसे भी वो पूरा विश मैनिफेस्ट हम लोग कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि वो दिन काफी अच्छा माना गया है। ओके। तो आपको ऐसे करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जो अगर आपने 21 जैसे गोमती चक्र आपने लिया और भगवान शिव के ऊपर आपने अर्पित किया, शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया, और आपके जो बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप बोलोगे और इंटेंशन डालोगे जो मेरा ये फ्लो हो रहा है, हमारा कैरियर बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। उसके बाद आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करोगे, कम से कम 5 मिनट आपको बैठना है। वापस जब आप निकलोगे मंदिर से तो पलट के आपको नहीं देखना है। ओके। आपको उधर फिर से पलट के आपको नहीं देखना है। ओके। तो ऐसे आप करना है।
दूसरा, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर से नजर चढ़ रही है, नजर दोष होती है, ठीक है, ब्लैक मैजिक हो गया हो, तो आप क्या करोगे? एक नारियल लेना है। यहाँ पे होलिका दहन होती है, तो आप अपने ऊपर भी कर सकते हो या अपने घर में, घर जो आपके घर में यदि वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो भी कर सकते हो, या कोई बीमार आदमी होगा उसके ऊपर भी कर सकते हो। ओके। आपको करना क्या है? एक नारियल लेनी है, उस 7 टाइम्स आपको क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। 7 टाइम्स भी कर सकते हो, 21 टाइम्स भी कर सकते हो। ओके। क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और ये बोलना है, जो हाँ, जो मेरे ऊपर जो भी बाधाएं हैं, जो भी नजर दोष है, जो भी ब्लैक मैजिक है, वो सब इस नारियल के द्वारा इसमें आ रही है, और फिर उसको आपको होलिका दहन में जाके डाल देना है। ओके। और वापस आपको पलट के वहां पे आपको नहीं देखना है। अगर घर के आसपास आप डाल रहे हो तो आसपास नहीं डालो, कहीं दूसरी जगह 4 रास्ते पे आप होलिका दहन में वो डाल के आओ, क्योंकि घर के आसपास आप क्रॉस करोगे, इसीलिए वहां पे नहीं डालना है। आप किसी दूसरे 4 रास्ते पे होलिका दहन जहाँ पे हो रही होगी उसमें आप डाल के आओ। जो भी अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, वेल्थ की प्रॉब्लम है, वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सेम आपको 21 टाइम्स तक आपको ऐसे रोटेट करना है और उसमें जाके आपको डाल देनी है। ओके। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी बाधाएं हैं वो सारी खत्म होगी। उसके बाद है, अम, जैसे हमें हमारा घर प्रोटेक्ट रहे, तो होलिका दहन में जो राख होती है, जब सब लोग चले गए होते हैं, तो उस टाइम को वो थोड़ा सा आपको राख लेके आना है, जो एशेस होते हैं वहां का, तो वहां से आपको लेके आना है, और येलो कलर का क्लॉथ होगा, उसमें आपको बांध के आपको अपने गेट पे लगा देना है। ओके। तो इससे क्या होगा, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट रहेगा, हमारा घर जो होगा वो प्रोटेक्ट होगा। ये हमको होलिका दहन की रात को ही करनी होती है। ओके। वहां का जो थोड़ा भी आप ये जो येलो कलर का कपड़ा बोला, वो आप अपने धन के स्थान पे भी रख सकते हो। ओके। तो ऐसे आप होली रिलेटेड आप जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, या किसी को भी आप सजेशन भी दे सकते हो, अगर आपके आजू बाजू या फिर आपके क्लाइंट में किसी भी एरिया में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो यहाँ पे वो अपना अ, मतलब आप सजेशन दे सकते हो, जो उनको रिचुअल बता सकते हो, जो वो अपना वो करेंगे और उनके घर में सुख शांति आए, जहाँ भी ऑब्स्टेकल आ रहे होंगे उनकी बाधाएं खत्म हो। हाँ, तृप्ति जी बोलिए। मैम आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है। हाँ मैम, ये आपने ये बोला ना कि लास्ट वाला, कि उसका ऐसी शुगर लेके आना तो तिजोरी में, हाँ, तो वैसे जो ये नेगेटिविटी रिमूवल जो हमारे जैसे कितने भी होंगे, उन्होंने ऐसे रिचुअल किए होंगे, तो वो फिर ला वो सकते हैं वो? वो सब जल के जल खत्म के, भी हो ओके गया ओ। होगा। हाँ, वो सब जल के हम्म। खत्म हो गया है। और वो आपने बोला ठीक है। पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसका क्या कारण? हाँ, पीछे मुड़ के नहीं, कोई भी हम जो ब्लैक मैजिक या कुछ भी निगेटिविटी रिलेटेड जो भी हम करते हैं ना रेमेडीज, तो पीछे पलट के हमें नहीं देखना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जो अगर पीछे आप मुड़ के आप देख रहे हो ना, तो आपका जो काम करने के लिए आप कर रहे हो वो सक्सेस नहीं होगे। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। थैंक इसीलिए हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। यू। ओके। ओके। ठीक है। अभी किसी को जॉब की, अगर मान लीजिए किसी को जॉब चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, 40 डेज तक एक 40 आपको गुलाब, एक एक गुलाब आपको क्या करना है, ट्यूसडे से लेके एक एक गुलाब जो हनुमान के मंदिर में आपको हनुमान जी को अर्पित करना है,
और अपनी जो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको बोलनी है, उनसे ब्लेसिंग लेनी है, और उनके उनके पैर पे जो वो सिंदूर लगा होता है उनका तिलक आप करके वहां से आओगे। ये आपको 40 ट्यूसडे करना है, अगर ये जॉब रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम होगी तो। मैम रिपीट करिए ना। जॉब रिलेटेड किसी को जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, या आप सजेशन भी किसी को रेमेडीज भी दे सकते हो 40 डेज तक, ठीक है। आपको ट्यूसडे से स्टार्ट करनी है, एक एक रोज, ठीक है, एक गुलाब पूरा, वो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है हनुमान जी को, और वहां से उनके पैरों का सिंदूर लगा के निकलना है और उनसे बोलनी है जो मुझे ये जॉब मिल रही है। ओके। तो ऐसे हम बहुत सारे रेमेडीज रेमेडीज का बहुत हमारे पास है, तो वो टाइम हमारे पास इतना है नहीं। तो अब आप मेनली आप ये समझिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो एक चीज आपको, ओनली वन थिंग आपको करना है, जो आपको ये नारियल का जो मैंने उतारा बताया वो आप कर लो, ठीक है। अगर आपको कोई भी मैनिफेस्ट करना है तो नारियल से ही आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, बस उस नारियल को आपको ये इंट्यूशन देना है जो इस चीज के लिए मैं यहाँ पे होलिका दहन में डाल रही हूँ, मेरी सारी विशेष पूरी हो। ओके, करके आप उस दिन, और जितना जिस चीज के लिए आप चैंट करना चाहते हो, जो भी आपको चाहिए रिलेटेड, जैसे आपको मनी के लिए चाहिए तो पूरा आपको उस दिन जितना ज्यादा हो आप इंट्यूशन डालिए जो ये चीजें मेरी पूरी हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो जो ऑस्पिशियस डे है ना वो मैनिफेस्टेशन का भी है। तो आप जितना ज्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हो उस दिन बहुत अच्छा है। मैम ये जॉब वाला बोला, ये दूसरों के लिए कर सकते हैं हाँ, घर के? दूसरे के लिए आप कर सकते हो, पर उसके लिए आपको उसका पेमेंट वो दे फिर आप करो। नहीं नहीं, बेटे के लिए करना हाँ, हो आप तो? कर सकते हो इंट्यूशन डाल तो सकते हो जो मेरे बेटे को जॉब मिल गई है, अच्छी हम्म जगह पे जॉब मिल गई है, हम्म। अच्छा पैकेज मिला है, ठीक है, ऐसे करके इंट्यूशन डाल के आप कर सकते हो, लेकिन पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ओके। तो अब हम बताते हैं ऑर्गेनिक कलर। ऑर्गेनिक कलर जैसे आप लोगों को पता होगा, जो ऑर्गेनिक कलर आप नाम से ही आपको लगता होगा, जो इसमें बीटरूट आएगा, रेड होगा तो बीटरूट आएगा, ग्रीन होगा तो पालक आएगा, ठीक है, ये सब आपको भी पता होगा। पर इसमें आपको करना क्या है, जैसे अरारोट का जो पाउडर है वो लेना है, या कॉर्नफ्लोर की वो जो पाउडर आती है ना पैकेट, वो लेनी है। उसके बाद आप उसमें, जैसे मैंने बोला, पालक पालक की प्यूरी आपको रखना है, ग्रीन कलर डालना है तो क्या करोगे, ग्रीन कलर की प्यूरी बना लो, वो पालक की प्यूरी बना लोगे। उसमें आपने अरारोट का पाउडर डाल दिया या फिर कॉर्नफ्लोर का पाउडर डाल के उबाल दिया, उसको ठंडा कर लोगे, प्लेट में डाल के ठंडा हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा, एकदम पतली सी लेयर कर दोगे तो वो सूख जाएगा। उसके बाद उसको आप मिक्सी के जार में तोड़ के डालोगे ना तो बहुत अच्छा कलर तैयार होगा। ओके। तो आप ऐसे सारे कलर का कर सकते हो, वो हमारे जो स्किन में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा है। आप उसमें थोड़ा सा फ्रेग्रेंस के लिए कोई भी आप उसमें, आपके घर में जो भी फ्रेग्रेंस हो, जो भी परफ्यूम हो, वो थोड़ी सी 2-4 बूंद आप डाल के फ्रेग्रेंस वाली आप बना सकते हो घर में ऑर्गेनिक कलर। ओके। तो जरूर से आप लोग ट्राई करना। अभी हम चलते हैं, एक मिनट मनीषा जी, जैसे कलर कि का, एक मिनट, कलर का किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो अभी यहाँ पर, बिफोर वी मूव ऑन। तो कलर का बेसिकली उन्होंने बीटरूट, पालक, येलो कलर के लिए हल्दी, ये बताया है। येलो तो कलर और के लिए, हाँ, तो आपको रेड कलर चाहिए तो जैसे बीटरूट का मैंने बोला, ठीक है, और ग्रीन कलर के लिए आप वो डाल सकते हो। अभी जैसे ब्लू कलर है
तो ब्लू कलर ओरिजिनली आपको ऐसा ब्लू कलर आएगा नहीं, थोड़ा सा आपको उसमें ब्लू कलर डालने पड़ेंगे। और इस जो हमारे कोई भी फ्रूट में वो ब्लू कलर, नेचुरल ब्लू कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो तो थोड़ा बहुत कलर आपको के लिए इसमें, आपको कुछ हाँ, पूछना है? इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग कलर, प्लीज रेज योर हैंड और यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। नो क्वेरी रिगार्डिंग कलर आई सपोज, देन इतना क्लियर है ना कलर के बारे में? देन ओके, वी कैन मूव ऑन देन। मनीषा जी, आगे का बताइए। अभी हम ले रहे हैं जो ए 1 मिनट। मैम का पिक्चर नहीं दिख रहा है, फोटो। उनको पिन किया हुआ है मैंने, मनीषा जी को। ओके। नहीं किया है और उनका फोटो भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज तो सुन रहे हो ना? हाँ मैम, ठीक है। आपकी एनर्जी चाहिए। चलिए, ये प्रश्नावली हम लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा है प्रश्नावली मैंने लिया है? यस। यस मैम। ओके। देखिए, यहाँ पे ये शिव प्रश्नावली है। जो भी आप यहाँ पे शिव जी का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है और 7 नंबर है, ये हिंदी में लिखा हुआ है 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 नंबर है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये पीडीएफ शेयर नहीं की जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तो मैं इसमें आपके जो भी उपाय भी हैं वो सारे मैं आपको इसमें दे दूंगी, तो आप अलग अलग मनीषा से जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मनीषा जी, एक सेकंड में ये शेयर कर रही हूँ। खाली फोटो जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। आई सपोज हाँ, आप सब वैदिक वेरा ग्रुप में है ना? तो आपको ये फोटो मिल जाएगा। यस मैम। एंड प्रश्नावली अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ये फोटो मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में। ओके। तो आप लोग देखो, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, हिंदी का नंबर है, 1 से लेके 7 तक है, ठीक है। ये 7 नंबर आपको 7 अलग अलग नंबर है, वहां से 1 से लेके आपको शुरू करनी है। आपका जो उंगली है, फिंगर, आपको ऐसे सर्कल में आपको राउंड, मतलब आपको घुमाना है, ठीक है। और आपको अपनी जो भी विश है, जो भी आपको पूछना, जो भी कुछ पूछना है, आपको उसी में आपको घुमाना है और आंखें बंद करके भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। जो मेरी जो भी आप सॉल्यूशन दे रहे हो वो हमारा राइट है, राइट होगा, ये आपको उनको बोलना है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्नावली चक्र को एक्टिवेट करने के लिए क्या करोगे? जैसे ये अभी पूर्णिमा, होलिका दहन जिस दिन हो रही है, इसको आप लेमिनेट करवा लोगे, प्रिंट आउट निकाल के आपको लेमिनेट करवा लेना है। और भगवान शिव के पास आपको उनको रखना है। और कम से कम 108 बार आपको क्या करना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र का आपको जप करनी है, ओके। और इसको एक्टिवेट करना है, उसके बाद ही आपको इसको यूज करना है, ओके। अब इसका यूज करने का क्या होगा, क्या तरीका होगा? आपको बिल्कुल आपको देखना है उसको, और ओम नमः शिवाय का एक बार आपने उस मंत्र को एक बार आपने अच्छे से सिद्ध कर लिया, ये हमारा यंत्र जैसा काम करेगा, ओके। आप लोग गणेश प्रश्नावली में आपने ज्वाइन किया होगा, या फिर दूसरी भी प्रश्नावली, दुर्गा नव दुर्गा प्रश्नावली में आपने ज्वाइन किया होगा। तो आपको जैसे मैंने बताया, तो सबसे पहले जो भी चक्रा है, जिस प्रश्नावली को हम यूज करते हैं, उसको सबसे पहले हमें क्लेंज करना है
और सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तरीका क्या है? वो जो भी भगवान का हम करते हैं, जैसे यहाँ पे शिव जी भगवान की जो प्रश्नावली है वो या वो हम यूज करने वाले हैं, तो उनको हम लेमिनेट करवा के और भगवान शिव के पास रखेंगे। 108 बार मंत्र का आपको ओम नमः शिवाय करना है। अगर मान लीजिए पॉसिबल हो तो 11 दिन तक उसको आपको एनर्जाइज करनी है। उसके बाद वो आप यूज में लाओगे। यूज में कैसे लाओगे? उंगली, जैसे हमने ये जो 1 से लेके 7 है, ठीक है, तो वहां पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो वैसे ही आपको अपनी फिंगर आपको रोटेट करनी है, घुमानी है। चलो, ओके, तो ये हमारा हो गया। ऐसे आपको रोटेट करनी है उंगली, आपको रोटेट करनी है। 1 से लेके 7 नंबर तक का जो नंबरिंग है वो आपको ऐसे ही नंबर पे आपको उंगली वो रोटेट करनी है। और जो भी क्वेश्चंस होगा आपके पास वो आपको बोलनी है, ठीक है। फिर अगर जहाँ पे हमारा नंबर, हमारा उंगली जहाँ पे रुकता है, मान लीजिए नंबर 1 आया, तो क्या होगा? जो आपको अपने काम में आलस नहीं करनी है, पूरी ईमानदारी से काम करना है और आपको सफलता मिलेगी। अच्छा समय शुरू हो रहा है, ठीक है। और उसके लिए आपको उपाय क्या करने हैं? हर एक ट्यूसडे को, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ओके। सेकेंड है, आप कोई काम करना चाहते हो तो किसी भी जो फेथ वाला पर्सन होगा उसके ऊपर विश्वास करके उससे आप सलाह लीजिए, ठीक है। अपनी आपको जो बिल्कुल अपने मन में आया वो काम आप मत कीजिए, किसी से आप सलाह लेकर काम कीजिए। अगर 2 नंबर आएगा तो ओके, नहीं तो हो सकता है आपको हानि होगी, ठीक है। उसके लिए आप उपाय क्या करोगे? तो सोमवार को आपको शिवलिंग पे जल चढ़ानी है। ओके। थर्ड है, थर्ड नंबर पे आपका फिंगर रुकता है, तो आपको क्या करना है? जो अभी आपका वो टाइम नहीं आया है, आपके पक्ष में नहीं है, और इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। टाइम आपके फेवर में होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। आपको इसका उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है और शिव जी को धतूरा चढ़ाना है। ओके। उसके बाद अगर 4 नंबर आता है तो क्या होगा? आपने जिस चीज के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें सक्सेस होने की गारंटी दिख रही है, मिलने के योग है, सफलता मिलने के योग हो रहे हैं। कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, ठीक है। और अपने फैमिली वालों के साथ उनका थोड़ा सजेशन भी लेंगे। उसके लिए उपाय क्या करना है? जरूरत लोगों को आपको दान देनी है, जिससे उनको आपको फायदा मिलेगा। अगर 5 नंबर आता है तो क्या होगा? आपका काम किसी के हेल्प से आपका काम पूरा कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे है आपकी पत्नी का पूरा सहयोग मिलेगा। हो सकता है जिसकी पत्नी नहीं हो, आप हो, तो आपके पति का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके पार्टनर का, जो मान लो पार्टनरशिप बिजनेस में है, तो उनको अपने बिजनेस के पार्टनर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। ओके, लाभ होने वाला है। इसके लिए उपाय क्या करना है?
मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में उनको दर्शन करना है। ओके। अगर 6 नंबर आ रहा है तो क्या करना है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, अभी थोड़ी सी स्ट्रगल है, टाइम लगेगा, 2 साल तक यहाँ दिया है, 2 साल तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। और जो आप रिचुअल वो सब करते हो वो आपको करते रहना है। ऑब्स्टेकल हटने के लिए आपको श्री गणेश जी की पूजा करनी है। ओके। अगर आपकी उंगली 7 नंबर पे आता है, मतलब क्या है, आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। जो भी आपके मन में परेशानी है उसका भी अंत होने वाला है। और जरूरतमंद लोगों को आप मदद करते रहिए। इसका उपाय क्या करना है, हर सोमवार महामृत्युंजय मंत्र का आपको जप करनी है। ओके। तो ऐसे 7 नंबर का मैंने आपको बताया, ये 7 नंबर पूरा आपको दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दीप्ति जी से बात करके आप ले सकते हो। बहुत छोटा सा अमाउंट है उसके लिए, तो वो आपको दीप्ति जी बता देंगे। जी। So, ओके। if anybody is interested, you can DM me. The amount for the Prashnavali is very nominal, only 99 we have kept. So it's just a small energy exchange. तो किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप प्लीज मुझे डीएम कर लीजिएगा। और अभी कोई क्वेश्चंस आपको जो पूछना है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क वन बाय वन। कोई रिचुअल या रेमेडीज का भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। नो क्वेश्चंस एवरीबडी? मनीषा जी आप कुछ बता रहे थे? हाँ, एक मैं किसी की शादी नहीं हो रही हो तो उसके लिए भी एक मैं मैरिड के लिए मैं दे रही हूँ, एक रेमेडीज दे रही हूँ। एक ओके। पान का पत्ता लेना है, एक हल्दी की गांठ लेनी है, और एक सुपारी लेना है, पूरा होल सुपारी लेना है। ठीक है। पान के पत्ते के ऊपर मनीषा जी आई थिंक वो लॉग आउट हो गए हैं। लेट्स वेट फॉर हर, शी विल जॉइन बैक।